पहले लोग जवान होते थे तो शादी करते थे और आज जब लोगों को कंटेंट की कमी होती है तो शादी करते हैं। पहले लोग अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा कर रखते थे, लेकिन आज लोग अपनी पर्सनल लाइफ को दिखा दिखा कर रुपए छाप रहे हैं। लोग अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। वो सोचते हैं कि सुबह सुबह कैमरा उठाकर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, बोलेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे। वो सच ही सोचते हैं, क्योंकि लोग उन फर्जी यूजलेस लोग को देखते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह मैं कड़वी बातें ही बोलूँगा, इसलिए आधी अधूरी बातें सुनकर फर्जी कमेंट करने मत लग जाना, क्योंकि साथ ये बातें आपको ज़िंदगी को फ़ायदा भी पहुँचा सकती हैं। अगर आप YouTube पर ब्लॉग सर्च करेंगे तो सैकड़ों कैटेगरी में हज़ारों चैनल की लाखों वीडियोज़ आएंगी और उन सभी वीडियोज़ पर लाखों में व्यूज़ होंगी। सामान्यतः लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने ब्लॉग्स में नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जैसे कि ट्रेवलर ब्लॉग नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके उस जगह की जानकारी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। उसी तरह फूड ब्लॉग्स में नए नए फूड के आइटम को बताते थे। ब्लॉग्स एक समय पर लोगों के साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने का एक साधन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ आज ब्लॉग कंटेंट शेयरिंग कम और टट्टी खाना ज़्यादा बन गया है। डेली लाइफ ब्लॉगर्स, ऐसे ब्लॉगर्स जिनका रोज़ का यही काम होता है कि सुबह सुबह उठो और कैमरा उठाओ और जो कर रहे हो वो शूट करो और यूट्यूब पर पब्लिश कर दो। अब कॉमन सेंस तो यही कहेगा कि भाई कोई क्यों किसी के लाइफ को देखेगा, लेकिन वास्तव में उन वीडियोज़ पर लाखों में व्यूज आते हैं और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। डेली लाइफ ब्लॉगर्स के वीडियोज़ पर इतने ज़्यादा व्यूज आने के पीछे एक साइकोलॉजी है। मान लो यूट्यूब पर मेरा कोई एक फेवरेट क्रिएटर है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत होगी। ऐसे में अगर वह कोई ब्लॉग छोड़ता है तो उसे मैं देखूंगा और उसके बारे में जानकर मुझे एक खुशी का एहसास होगा और इसी खुशी के साथ हमें उसके जीवन के बारे में और जानने की इच्छा जागृत होगी। और जब हम किसी के जीवन के बारे में एक दो ब्लॉग देख लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत होती है और यह एक ट्रैप बन जाता है, जहाँ पर हम बिना सोचे समझे किसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो। ब्लॉग्स देखने वालों को लगता है कि हम अपने क्रिएटर के बारे में जान रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है कि कैमरे में दिखाई जाने वाली ज़िंदगी और वास्तविक ज़िंदगी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। आप अपने आप को इमेजिन करो, अगर आपके सामने एक कैमरा रख दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आप जो भी करेंगे वो यूट्यूब पर पब्लिश किया जाएगा, तो क्या तब भी आप वही करेंगे जो आप तब करते जब आपको कोई नहीं देख रहा था? और इसका जवाब है नहीं। जब आप कोई चीज़ किसी को दिखाने के लिए करते हैं तो आप वो भी कर देते हैं जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते। जब हम किसी डेली लाइफ ब्लॉगर्स के वीडियो को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी खुशनसीब है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। वो केवल कैमरे के सामने खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है और उस 24 घंटे में ब्लॉगर्स लगभग 1 या 2 घंटे की क्लिप को शूट करते हैं और एडिटिंग के दौरान उस 1 और 2 घंटे की क्लिप में से मात्र 12 या 8 मिनट की क्लिप्स को ही रखते हैं, जो कि बेस्ट होती है। और हम उस 8 या 12 मिनट की क्लिप्स को देखकर सोचते हैं कि हमने उस क्रिएटर के बारे में सब कुछ जान लिया है। यह आपको केवल किसी के बारे में जानने का भ्रम दे रहा है और साथ ही आपका समय और मानसिक स्थिति भी खराब कर रहा है। और वो जब डेली ब्लॉग्स बना बनाकर उनके पास बनाने के लिए कुछ और नहीं बचता है, तो वो कंटेंट बनाने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। कभी वे एक नई थार खरीद लाएंगे तब कंटेंट बनाएंगे, कभी उस थार को धो रहे होंगे तब कंटेंट बनाएंगे, कभी कोई किसी गायों को नहला रहा है तब कंटेंट बनाएंगे, और कभी कोई हगने जा रहा है तब कंटेंट बनाएंगे, और कभी कोई दाल चावल खा रहा है तब कंटेंट बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने जीवन में सामान्य चीजें कर रहा है तो हमें उसे रोज रोज देख कर क्या ही मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। अब अगर कुछ भी कंटेंट बनाने को नहीं बचा तो चलो शादी कर लेते हैं, पूरे 1 महीना का कंटेंट तो निकल ही गया। उसके बाद वाइफ प्रेग्नेंट है, कंटेंट बन गया। उसके बाद बच्चे हुए, कंटेंट बन गया। उसके बाद बच्चे के लिए खिलौने लाओ, कंटेंट बन गया। कंटेंट ही कंटेंट। समस्या ब्लॉग्स बनाने वालों में नहीं बल्कि ब्लॉग्स देखने वालों में है, क्योंकि क्रिएटर वही तो बनाएंगे जो ऑडियंस देखना चाहती है। अब जब ऑडियंस ही ऐसे फालतू के वीडियो देखना चाहती है तो आखिर क्रिएटर ऐसे वीडियोस क्यों ना बनाए? अब जब लोग ही दारू पीना चाहते हैं तो आखिर फैक्ट्रीज दारू क्यों ना बनाए? सौरभ जोशी का चरित्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं उसकी चरित्र की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ और मैं उसकी लगातार कंसिस्टेंसी से वास्तव में प्रभावित हूँ। लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा है इसका मतलब यह नहीं कि उसका कंटेंट भी अच्छा है। अगर हमें किसी व्यक्ति की कंटेंट देखने से हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है और अगर किसी व्यक्ति के कंटेंट से हमें कुछ जीवन में उन्नति नहीं हो रही है तो वो फिर एक फर्जी कंटेंट है। उसे देखने में केवल हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको जीवन में कुछ करना नहीं है और अगर आपको जीवन में कुछ बनना नहीं है और आपके पास पैतृक संपत्ति भरी पड़ी है तो फिर अब इस ब्लॉग को देखो, क्योंकि आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और तब भी आप सौरभ जैसी इस यूजलेस कंटेंट को देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।
अगर आप भविष्य में वैसा बनना चाहते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, तो आपको अभी वही करना होगा जो आपके भविष्य को पाने के लिए मददगार हो। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है या अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, उसे बिल्कुल ना देखो। हालांकि मनोरंजन भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन कभी इस मनोरंजन को अपने आप पर हावी मत होने दो। फिर वह चाहे आपका कोई मनपसंद क्रिएटर ही मनोरंजक क्यों ना हो, फिर वो चाहे हमारे यूट्यूब चैनल की ही कोई वीडियो क्यों ना हो, अगर वह आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो इस वीडियो को कतई मत देखो। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी बातों में कोई गलती नज़र आई हो तो उसे कमेंट में बताकर हमें सुधारने का अवसर दें। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी और नॉलेजफुल वीडियो में।